ओ भाई हो गई लड़ाई, हो गई भाई, लड़ाई हो गई, बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई यहाँ तो। बहुत भाई कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी निकल कर आई भाई इस मैच से। इंडिया ए और श्रीलंका ए का मुकाबला चल रहा था दोस्तों, और जिस तरीके से यहाँ पे चीजें हुई हैं भाई, उसने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भाई आगे आने वाले कैप्टन, बल्लेबाज और गेंदबाज किस तरीके के हैं। क्या ये नई पीढ़ी थोड़ा सा भी टॉलरेट नहीं कर सकती है चीजों को? तो भाई जानते हैं भाई क्या हुआ इस पूरी कंट्रोवर्सी जो हुई है इसमें क्या क्या हुआ भाई। यहाँ पे भाई श्रीलंका को जीतने पहले में तो ये हुआ भाई, श्रीलंका को जीतने के लिए 2 रन चाहिए थे। भारत को भी लगा होगा भाई हरा देंगे, लेकिन भाई वही है, 2 रन चाहिए थे, पैड पे लगी बॉल। और वो तो खैर यार वो गलत, पता नहीं वो तो गलत ही था ना यार, पैड पे लगी है, वहां पे शॉर्ट ऑफर नहीं किया, वो रन के लिए भाग गए। आपने भाई लेग बाई दे दिया है, शॉर्ट ऑफर। क्योंकि देखो यार, शॉर्ट ऑफर अगर नहीं होता तो फिर तो भाई फिर तो वो उसको फिर तो मतलब आप डेड बॉल मानोगे ना। वो फिर आप लेग बाई कैसे दे सकते हो अगर किसी बंदे ने शॉर्ट ऑफर नहीं किया है तो फिर आपने मतलब किस तरीके से आपने कैसे दे दिया ये कैसे दिया आपने? तो ये कुछ समझ नहीं आया। इस पे तो बिल्कुल जायज था भाई, इस पे तो एम्पायर से बहस वो तो जायज थी। बट वो भी था कि यार अब ठीक है हो गया, पर ठीक है यार हो जाता है गेम में। और उसके बाद पर थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही हो गया था। और फिर उसके बाद सुपर ओवर में आपने देखा होगा, ये सुपर ओवर में क्या कहते हैं एक जब श्रीलंका पहले बल्लेबाजी कर रहा था तो नो बॉल दे दी थी। अब भाई उसमें भी भिड़ गए कि भाई ये नो बॉल नहीं थी, ये नो बॉल नहीं थी। उसके बाद छक्के वक्के मार के श्रीलंका ने 16 रन तोड़ दिए इनको। अब भाई इसमें भी ये गुस्सा हो गया कि भाई कि ये नहीं था। अब भाई यार मतलब ठीक है यार, पर बार बार इस तरीके से भाई लड़ना, इस तरीके से एग्रेशन दिखाना, मतलब ये इसका मतलब क्या बनता है यार? आपने कभी ऐसे रोहित शर्मा को नहीं देखा, कभी महेंद्र सिंह धोनी को नहीं देखा, और विराट कोहली को भी है, कभी आपने इस तरह से एम्पायर से कम इतनी देर तक बहस करते नहीं देखा। तो आप दिखाना क्या चाह रहे थे ये सब करके? और फिर भाई उसके बाद विपराज निगम भाई वो बल्लेबाजी कर, भाई तुम्हारा बल्लेबाज गलती कर रहा है यार, तुम्हारा बल्लेबाज डेंजर जोन में 2-3 बार दौड़ गया, और फिर जब तुम्हारे पे पेनल्टी लगती है 10 रनों की तो भाई तुम कहते हो ओ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हमारे साथ तो गलत हो गया, हम तो विक्टिम मैंने क्या कर दिया, कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है? अबे तुम भाई हराम खोर, तुम पागल हो क्या? अबे तुम स्कूल में पढ़ते हो क्या? तुम 10th 11th के जो 9th के बच्चे हो क्या हैं? अबे मेरे को तो अपना स्कूल याद आ गया यार, जीएफएस वहां होता था ऐसे भाई। अबे बच्चों, स्कूल की लड़ाई चल रही है यार भाई, तुम इतने बड़े स्टेज पे खेल रहे हो और स्कूल के बच्चों की तरह लड़ रहे हो, एम्पायरों से बहस कर रहे हो तुम, क्या मतलब बनता है भाई? और उसके बाद लास्ट कंट्रोवर्सी, भाई श्रीलंका मैच जीता है सुपर ओवर में, क्योंकि भाई आपको पता है भारत 10 रन बना पाया और श्रीलंका ने इस मैच को जीत लिया था, मतलब 17 रन का टारगेट था, तो श्रीलंका ने इस मैच को जीत लिया था सुपर ओवर में इस मैच को। तो उसके बाद भाई जो हुआ, वैभव ने जो किया वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस पे भाई एक्शन लेना चाहिए भाई। यार तुम भाई सीरियसली तुम लड़ाई कर रहे हो यार श्रीलंका वालों से, तुम भाई इतनी गंदी तरह से लड़ाई कर रहे हो, और फिर तुमने धक्के वक्के दिए हैं वहां पे बॉलर मतलब और एम्पायर को बीच में बचाव करना पड़ा। भाई मुझे ये समझ नहीं आता भाई कि ये किस तरीके का एटीट्यूड है भाई। आप इतने बड़े स्टेज को, इतनी बड़ी स्टेज पर खेल रहे हो, इंडिया भाई, यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया ए, तो भाई इस तरीके की गलती नहीं होती है, इस तरीके की चीजें आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पर ये आपका स्कूल नहीं है, ये आप स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो यहाँ पे जो आप लड़ रहे हो यहाँ बच्चों से। भाई देश की इज्जत का सवाल होता है, और आप ये किस तरीके की हरकतें कर रहे हो? आप धक्के वक्के दे रहे हो। सक्सेस ज्यादा ही मुंह पर चढ़ गई है क्या वैभव आपके? एक बात मैं बता दूं भाई, इतना घमंड नहीं करना चाहिए। आपने भाई अभी आपने कुछ शतक मारे हैं, ठीक है, आपने बहुत बढ़िया किया, बिल्कुल आपको सल्यूट करते हैं इस चीज के लिए। आपने बहुत अच्छा खेल दिखाया है, और वो आसान, वो कोई छोटी बात नहीं है कि एक 14-15 साल का लड़का इस लेवल पे खेल रहा है, इतने बड़े बड़े बॉलरों को छक्के मार रहा है, आईपीएल में मजाक बना के रख दिया है बॉलरों का। लेकिन भाई ये जो आपका एटीट्यूड है ना, ये आपको कहीं ले ना डूबे। जिस तरीके से आपको लग रहा है कि भाई आपने सब कुछ अचीव कर लिया, एटीट्यूड आप ऐसे दिखा रहे हो, ये तो वही राहुल तेवतिया वाली बात हो गई। जरा सा कुछ रन बना दिए और उसके बाद भाई वो आप यहाँ पे पिच पे लड़ रहे हो, डेविड वार्नर से लड़ रहे हो। आज भी आपने यही किया है। इस लड़ने की जरूरत, भाई हार गए तो हार गए ना हरामखोर, एक्सेप्ट करो ना यार, तुम एक्सेप्ट करो ना, हार गए तो ये क्या लड़ने का क्या मतलब बनता है? तुम क्या कृष्ण जी हो? तुम क्या अलेक्जेंडर हो क्या? तुम जो कभी हारा नहीं युद्ध में?
तो भाई ये ना बचपन। और तिलक वर्मा भाई, आप खुद एग्रेशन दिखा रहे हो, खुद लड़ रहे हो जाके, तो भाई सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पे कप्तान की है। तो भाई बाकी लोग भी क्या सोचेंगे, बाकी लोग भी लड़ेंगे, बाकी लोग भी हरकतें करेंगे। भाई आप सीनियर हो भाई, इतने बड़े, 26 साल की आपकी उम्र हो रही है, शायद से तो नहीं हुई है तो हो जाएगी अभी, अभी इसी साल 27 साल की, सॉरी 27 के हो जाओगे भाई। तो यार इतनी मेच्योरिटी आप में होनी चाहिए कि आपको देखना चाहिए कि एक छोटा 15 साल का लड़का आपकी टीम में है, उसे ग्रूम करना है, आपकी जिम्मेवारी है, यू आर द कैप्टन। लेकिन भाई आपने जिस तरीके से आज दिखाया, आपने आपको इम्पेशेंट जिस तरीके से आप हुए, तो आपने ये दिखा दिया कि भाई यही सही है, उसने भी यही किया। तो भाई देखो यार, यहाँ पे यार थोड़ा सा ना, ये तिलक वर्मा को जो वाइस कैप्टन बना रहा है तो इंडिया ने, ये भाई थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई कि ये इस लायक है भी कि नहीं। क्योंकि यार ऐसे लड़ोगे तो भाई ये क्या है भाई, इस तरीके की चीजें हमने तो नहीं देखी है भाई कभी। MS धोनी को आपने कभी एक बार देखा था वो IPL में, बट वो भी उसके बाद भी भाई, मतलब उसके बाद कभी आपने इस तरह से करते नहीं देखा, अपोलोजाइज भी मतलब किया था शायद, हाँ उस बात पर। रोहित शर्मा, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, विराट कोहली तक ने नहीं किया यार, सचिन तेंदुलकर हो गए आपके, वीरेंद्र सहवाग हो गए, इन्होंने इस तरीके की हरकतें नहीं की हैं। लेकिन भाई आप जो अभी सोचो, आप यहाँ पे ये हरकतें कर रहे हो, बड़े मैचेस में जब आप अब टीम को रिप्रेजेंट करोगे तब भी अगर ये हरकत करोगे तो इज्जत क्या रह जाएगी। और यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी को ना एक बहुत ही कड़े लहजे में चेतावनी देनी चाहिए कि भाई ये स्कूल नहीं है, आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, बड़े हो जाओ। आपने उम्र से पहले ही सब कुछ अचीव, मतलब आपने अचीव की हैं चीज़ें, तो अब आपको फिर जब आपने चीज़ें अचीव कर ली हैं अपनी उम्र से पहले ही, तो आपको मेच्योरिटी भी उम्र से पहले ही लेकर आनी होगी। इस तरीके की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। यहाँ पे तिलक वर्मा को MS धोनी वाला काम करना चाहिए, जिस तरह से MS धोनी ने संभाला था। IPL में जो हुआ वो मैं नहीं कह रहा वो गलत था, माही भाई की तरफ से भी वो गलत हुआ था। वो अब तो मुझे कह दो कि भाई कि IPL में जो हुआ वो भी तो देख, वो हो गया ठीक है, मैं मानता हूँ यार, पर भाई ठीक है वो गलती हो गई, लेकिन उसके बाद भाई आपने कभी देखा उनको ऐसे करते हुए? लेकिन भाई इतना तो नहीं हुआ था ना कि धक्के वक्के दे दिए और कोई, मतलब ऐसे तो नहीं हुआ था ना। तो यार ये देखना चाहिए यार, ये बहुत बड़ी चीज़ है और इस पे ज़रूर एक्शन होना चाहिए भाई। एक्शन क्या, मतलब थोड़ा उनको समझाना चाहिए वैभव को और बाकी टीममेट्स को कि भाई यहाँ पे ये क्रिकेट खेलने आए हो आप, यहाँ कोई रेसलिंग WWE करने नहीं आए हो आप। चुआमेनी बन रहे हो यार फुटबॉल में, जैसे वो चुआमेनी ने किया था धक्के, वहाँ पे ड्रेसिंग रूम में लड़ रहे हैं, वहीं से सीख गए हो क्या भाई? ठीक है आपको वैभव सक्सेस मिली है, लेकिन इतना गुमान मत करो उसका कि भाई आप सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं रहे हो। आप सामने वाले से ऐसे लड़ रहे हो जैसे मैं ही राजा हूँ यहाँ पे। देखो भाई मैं यहाँ पे कोई चाटुकारिता नहीं करता हूँ यहाँ पे कि भाई अपने लोगों को डिफेंड करूंगा कि नहीं भाई जी हमने तो कुछ नहीं किया था, वो तो ऐसे हुआ था, तो ऐसे हुआ, जो गलती है वो गलती है, हमारे प्लेयर ने गलत किया तो क्रिटिसिज्म भी झेलेगा वो। मैं कोई ये सब नहीं करता हूँ ना, मेरी करने की आदत है। यहाँ पन्ना खेल का पे आपको भाई ऑनेस्ट रिएक्शन मिलते हैं, और आज वैभव और तिलक ने और पूरी टीम इंडिया ने गलत किया। जिस तरीके से उनका एटीट्यूड था वो गलत था, हार गए, एक्सेप्ट करो हार गए भाई, सब हारते हैं, सब हारते हैं, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अनडिफीटेड हो, सब हारते हैं, एक्सेप्ट करो। इतनी अपने अंदर मेच्योरिटी लाओ यार, इंडिया के लिए खेल चुके हो तिलक आप, और इस तरीके की हरकतें कर रहे हो। मतलब ये क्या, किस बात की सेंस है यार? बिल्कुल यार, मतलब नॉनसेंस बिहेवियर है यार ये तो। ये सिखाओगे आप अपने से छोटे खिलाड़ियों को कि ऐसे करो? अखाड़ा बनाना है क्या? तो यार ये बिल्कुल सही नहीं है। और यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा यार फाइन वाइन लगाना चाहिए, बस एक ना कड़े लहजे में चेतावनी देनी चाहिए, और अगर दोबारा ऐसा होता है तो भाई फिर फाइन लगाना चाहिए और बैन भी लगाना चाहिए। क्योंकि इन चीज़ों को अगर आप करते रहोगे ना बर्दाश्त, तो फिर ये चीज़ें रेगुलरली होंगी और फिर उससे एक गलत इमेज जो है वो हमारी दिखेगी, जो कि इससे पहले कभी हमारी दिखी नहीं है। हम अपनी स्पोर्ट्समैनशिप के लिए जाने जाते हैं, और ये हरकतें अगर होंगी तो भाई फिर सोचने की ज़रूरत है। तो भाई आप बताना यार, आपको क्या लगता है इसमें गलती थी ना इनकी, या फिर भाई आप वैसे ही इनको डिफेंड करोगे कि भाई अपने लोग हैं, अपने लोगों को डिफेंड करना है? यार देखो वो करना है तो वो भी बता देना, लेकिन भाई मैं तो ये मानना है गलती इनकी थी, और इनको भाई ये समझना चाहिए कि भाई इस तरीके की चीज़ें ग्राउंड पर नहीं की जाती हैं। हार गए तो हार गए, एक्सेप्ट करो। तो यार आप लोग बताना आपका क्या रिएक्शन है, मतलब आप क्या इस चीज़ पे बोलना चाहोगे?
ठीक है, क्योंकि ये भाई खबर बहुत मतलब ये मेरा दिमाग खराब हो गया यार पढ़ के। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हैं यार, ये तो मतलब स्कूल क्रिकेट हो रही है, टाइल्स पे खेल रहे हो क्रिकेट, ऐसा लग रहा है बच्चे खेल रहे हैं वहां, लड़ रहे हैं, धक्के दे रहे हैं, हट जा हट जा हट जा हट जा। मैं बोला भाई आप अब उम्र से पहले बड़े हो चुके हो, उम्र से पहले मेच्योरिटी भी लेके आओ। ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायलॉग सुना ही होगा आपने। तो इस तरीके के एटीट्यूड को जरा साइड में रखो, वरना आगे आपको नुकसान कर सकता है अगर आपने अपना एटीट्यूड नहीं बदला तो। एक तो इनको चेन्नई भेजो, ये राजस्थान में रह रह के बिगड़ गया है, इसको अगले साल चेन्नई भेजो, वहीं सुधरेगा ये, वहीं पे इसको पता चलेगा कि डाउन टू अर्थ कैसे रहना है। तो भाई बताना आप लोगों को, आपको क्या लगता है इस पूरी कंट्रोवर्सीज के बारे में, जो ये हुआ क्या वो सही था, और किस तरीके से अब यहाँ से क्या करना चाहिए, यहाँ पे किस तरीके से क्या एक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्या समझाना चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही प्यार देते रहना, और आपके सामने ऐसे ही ओपन एंड ऑनेस्ट रिएक्शंस और एनालिसिस हर मैच के आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर एंड पीस आउट। तुम मत लड़ने लग जाना यार, तुम मत लड़ने लग जाना कि तुम भी भाई जोश में आ जाओ कि भाई ये हम भी लड़ेंगे, धक्के वक्के दे दो तुम मत लड़ने लग जाना कि कमेंट सेक्शन में गाली देनी स्टार्ट कर दो। मुझे दे सकते हो, कोई नहीं यार, बट आपस में मत देने लग जाना एक दूसरे को। चलो ध्यान रखो यार अपना।